वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ डाइबेंजाइल एसीटोन फ्रॉम बेंजाल्डिहाइड। तो इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे डाइबेंजाइल एसीटोन का सिंथेसिस कैसे करते हैं, उसकी मैकेनिज्म और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चन के आंसर के हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस प्रिपरेशन यानी कि डाइबेंजाइल एसीटोन सिंथेसिस के अंदर कौन कौन से केमिकल की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो बेंजाल्डिहाइड 5 ml, एसीटोन 2 ml, रेक्टिफाइड स्पिरिट 20 ml की जरूरत रहेगी और एक्वस 10% NaOH सॉल्यूशन 10 ml की जरूरत रहेगी। तो केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन में जनरली बेंजाल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं और एसीटोन के 1 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है। जनरली दोनों के बीच कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। कंडेंसेशन रिएक्शन में जनरली एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, या तो इथेनॉल मॉलिक्यूल या तो एमोनिया मॉलिक्यूल निकलता है। तो यहाँ पे 2 मोल वाटर मॉलिक्यूल निकल के यहाँ आपको मिलेगा डाइबेंजाइल एसीटोन। मैं यहाँ पे इस तरफ भी दिखा सकता हूँ। यहाँ पे एसीटोन जो जनरली अल्फा एच उसके पास होता है, तो यहाँ पे H2 और O, H2 और O यानी कि 2 वाटर मॉलिक्यूल सिस्टम से एग्जिट होने वाले हैं और हमको डाइबेंजाइल एसीटोन मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम उसके सिंथेसाइज वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद उसकी मैकेनिज्म और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चन के आंसर की हम डिस्कशन करेंगे। डाइबेंजाइल एसीटोन प्रिपरेशन में कौन कौन से केमिकल की रिक्वायरमेंट रहेगी उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले बेंजाल्डिहाइड 5 ml की ज़रूरत रहेगी हमें। उसके बाद जो एसीटोन है वो 2 ml की ज़रूरत रहेगी। रेक्टिफाइड स्पिरिट 20 ml ज़रूरत रहेगी और 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की हमें 10 ml ज़रूरत रहेगी। फर्स्ट टेक 10 ml 10% sodium hydroxide solution and 20 ml rectified spirit in 100 ml कॉनिकल फ्लास्क। आपका कॉनिकल फ्लास्क कोल्ड वाटर में रहना चाहिए क्योंकि आपको टेम्परेचर ड्यूरिंग रिएक्शन 20 to 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन रखना है। नाउ एड द एसीटोन एंड बेंजाल्डिहाइड मिक्सचर to above reaction mixture by dropwise with constant stirring। बेंजाल्डिहाइड और एसीटोन का जो मिक्सचर है अब आपको रिएक्शन मिक्सचर में ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करना है विथ कांस्टेंट स्टरिंग। ड्यूरिंग एडिशन ऑफ बेंजाल्डिहाइड एसीटोन मिक्सचर आप देख सकते हैं फ्लूफी वाइट प्रेसिपिटेट आने स्टार्ट हो गए हैं। हाफ वॉल्यूम ऐड होने के बाद आपको 50 मिनट तक स्टर करते रहना है और आफ्टर 50 मिनट के बाद हम दूसरा रिमेनिंग हाफ वॉल्यूम ऐड करेंगे। आफ्टर 50 मिनट्स नाउ ऐड द बेंजाल्डिहाइड एसीटोन मिक्सचर टू रिएक्शन मिक्सचर बाय ड्रॉप वाइज विथ कांस्टेंट स्टरिंग। After complete addition of benzylated acetone mixture, now start the reaction mixture for 30 minutes. After 50 minutes, now filter the product of dibenzyl acetone. Now wash with water ताकि जो अनरिएक्टेड केमिकल्स है और जो इम्प्योरिटीज है सॉल्ट इम्प्योरिटीज वो इजीली रिमूव हो जाएगी। उसके बाद उसे ड्राई कीजिए और वेट कीजिए। तो अब हम मैकेनिज्म के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो स्टेप 1 में जनरली जो बेस है, बेस के प्रेजेंस में एसीटोन में से अल्फा एच रिमूव होकर कार्बन एनायन का फॉर्मेशन करता है। जनरली जो एसीटोन है वहां पे कार्बोनिल कार्बन का जो बगल वाला कार्बन है उसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं और उस कार्बन से अटैच हाइड्रोजन को हम अल्फा एच कहते हैं जो एसिडिक नेचर रखता है ड्यू टू -I इफेक्ट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। ओके, तो वहां पे कार्बन एनायन मिलता है जो स्टेप 2 में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जैसा एक्ट करता है और बेंजाल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल का कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करके
वहां पे अल्कोक्साइड का फॉर्मेशन करता है, जो स्टेप 3 के अंदर वाटर में से H प्लस एक्सट्रैक्ट करके वहां पे aldose में कन्वर्ट होता है। यानी आप बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन भी कह सकते हैं कंपाउंड, जो इजीली डिहाइड्रेटेड होते हैं, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल इजीली निकल जाता है ऐसे कंपाउंड में से, अथवा लॉस करते हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे अल्फा कार्बन से H निकलता है, बीटा कार्बन से OH निकलता है, इजीली वाटर में निकल के वहां पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। तो पार्ट 2 में क्या होगा, अगेन फिर से वहां पे बेस के प्रेजेंस में अल्फाइज रिमूव होगा, कार्बोनाइन मिलेगा, फिर से वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जैसे एक्ट करेगा, और जो बेंजाइल का दूसरा मॉलिक्यूल है उसका कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करके अल्कोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, वो H प्लस एक्सट्रैक्ट करके अगेन aldose में कन्वर्ट होगा, इजीली डिहाइड्रेट होते हैं तो इजीली वाटर मॉलिक्यूल सिस्टम से वो लॉस करेंगे और निकल जाएगा, और वहां पे अगेन आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन का फॉर्मेशन होगा, जिसको हम बोल देंगे डाइबेंजाइलिडिन, डाइबेंजाइलिडिन एसीटोन। ओके, अब उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज द कंडेंसेशन रिएक्शन, तो कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होता है, किससे कहते हैं, तो जनरली दो और दो से ज्यादा मॉलिक्यूल कंबाइन होकर वन सिंगल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है, और जनरली इस प्रकार की रिएक्शन के अंदर वाटर मॉलिक्यूल या तो फिर इथेनॉल मॉलिक्यूल या तो फिर एमोनिया मॉलिक्यूल सिस्टम वो लॉस करते हैं, इसलिए इस प्रकार की रिएक्शन को हम कहेंगे कंडेंसेशन रिएक्शन। दूसरी क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द रिएक्शन यूज्ड टू सिंथेसाइज डाइबेंजाइल एसीटोन, डाइबेंजाइल एसीटोन सिंथेसाइज के लिए किस रिएक्शन यूज होते हैं, वो रिएक्शन का नाम यहाँ पे देना है। तो जनरली क्रॉस आल्डोड कंडेंसेशन रिएक्शन है, क्रॉस आल्डोड रिएक्शन इसलिए यहाँ पे कि डिफरेंट कार्बोनिक कंपाउंड के बीच कंडेंसेशन रिएक्शन हो रही है, और डिफरेंट कार्बोनिक कंपाउंड की जो कंडेंसेशन रिएक्शन है वो डाइल्यूट बेस के प्रेजेंस में हो रही है, इसलिए यहाँ पे क्रॉस आल्डोड कंडेंसेशन रिएक्शन के थ्रू सिंथेसाइज होगा। थर्ड क्वेश्चन, आईयूपीएसी नाम डाइबेंजाइल एसीटोन का, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे डाइफिनाइल पेंटा 1 2 3 4 1 2 3 4 पेंटा 1 फॉर डाइन 3 और, तो ये इसका आईयूपीएसी नाम होगा। अगेन फिर से 1 5 डाइफिनाइल पेंटा 1 फॉर डाइन 3 और। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है व्हाई एसीटोन कांट एक्ट एज एनायन एक्सेप्टर, क्योंकि यहाँ पे ड्यू टू प्लस इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप एंड स्टेरिक इंट्रेंस एंड एज वेल एज लेस्ट रिएक्टिविटी ऑफ कीटोनिक ग्रुप, तो सो वहां पे आपका जो एसीटोन है वो कार्ब एनायन एक्सेप्टर के जैसे एक्ट नहीं कर पाएगा। ओके डन। फाइव क्वेश्चन, व्हाई एल्डिहाइड कांट प्रोवाइड द कार्बेनाइन, एल्डिहाइड जनरली वहां पे कार्बेनाइन प्रोवाइड क्यों नहीं करता, तो वहां पे एल्डिहाइड के पास अल्फाइज नहीं है, और रूल्स ये कहता है कि बेसिस के प्रेजेंस में अल्फाइज रिमूव होगा तभी वो कार्बेनाइन प्रोड्यूस करेगा, और सेकंड स्टेप के अंदर वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जैसा एक्ट करेगा। तो यहाँ पे अल्फाइज ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे वो कार्बोनाइन का फॉर्मेशन नहीं करेगा बेस के प्रेजेंस में। और लास्ट क्वेश्चन, why we does not use strong base in this reaction, जनरली इस रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग बेस क्यों नहीं यूज करते। अगर मान लो हमने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस यूज किया तो मे बी वहां पे कैनिजारो रिएक्शन हो सकती है। जनरली कैनिजारो रिएक्शन के अंदर हमें मालूम है जो एल्डिहाइड है वो सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन करके वहां पे एक अल्कोहल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है, और वो कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट का मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। ओके डन। तो अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी यूट्यूब चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मैक्सिमम शेयर करो। ओके, थैंक यू।